हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 12th इंग्लिश कंपलसरी एडवर्टीजमेंट जो हमारा पॉइंट चल रहा था, उस बिंदु में हम आगे बात करते हैं। पिछले स्टेप में मैंने आपको विज्ञापन में सेल और परचेज के बारे में बात की थी। सेल और परचेज, जब भी हमें कोई वस्तु बेचनी होती है और हमें या फिर परचेज करनी होती है तो उसके लिए हम किस प्रकार से विज्ञापन बनाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। आज हम उसी स्टेप में आगे बढ़ते हुए टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड के बारे में बात करेंगे। यानी किराए पर हमें कोई चीज़ देनी है, उसके बारे में कैसे विज्ञापन दिया जाता है, और या फिर हमें कोई किराए पे वस्तु लेनी होती है, किराए पे कोई हमें जगह चाहिए या कोई मकान चाहिए, उसके लिए अपन कैसे विज्ञापन देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, उसका सबसे पहले हम फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है टू लेट या फिर हम कहेंगे दूसरा जो इसी के साथ में है वो है अकोमोडेशन वांटेड। ये हमारा मेन पॉइंट है। इसमें दो बातें हम सीखने को आपको मिलेगी। एक तो होगा टू लेट के बारे में और दूसरा होगा अकोमोडेशन वांटेड के बारे में। स्टेप में हम टू लेट के बारे में बात करते हैं कि टू लेट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो टू लेट का फॉर्मेट बनाने के लिए जिसमें आप क्या लिखेंगे, टू लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू लेट। सबसे पहले फॉर्मेट में हेडिंग लिखी जाती है, आप सभी को पता है। चलिए, तो टू लेट आपने हेडिंग लिखी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किराए पर देना। क्या होता है? किराए पर देना होता है। टू लेट मीन्स क्या होता है भाई? किराए पे देना होता है। अब किराए पे आप क्या चीज देना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको इसी पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर सेल वाले में जो आप हमने बात की थी विज्ञापन में, फॉर सेल का जो विज्ञापन दिया था उसमें हमने बात की थी, उसके अकॉर्डिंग ही टू लेट का हम कार्य करेंगे। टू लेट का जो विज्ञापन है उसमें हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो सेल में और इसमें टू लेट वाले में क्या फर्क है वो सिर्फ आपको फर्क देखना है, डिफरेंस देखना है ओनली। ठीक है, तो डिफरेंस का ध्यान रखेंगे ना तो हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो ये अवेलेबल शब्द मैंने आपको वहां पे बताया था। अवेलेबल यानी आपके पास में क्या चीज तैयार है, क्या चीज उपलब्ध है आपके पास, ये मैंने आपको सेल वाले में बताया था, इसमें भी आपको लिखना है। चलिए, उसके बाद में मैंने आपको उसमें बताया था कि क्या चीज है आपके पास में जो आप बेचना चाहते हैं, तो इसमें भी हम बात कर रहे हैं क्या चीज है आपके पास जो किराए पे देना चाहते हो। उसके बाद में इसकी पहचान, यानी आप पहचान क्या लिखेंगे, आपके पास में जो वस्तु बेचने के लिए तैयार है उसकी क्या पहचान है। तो ऐसा ही हमने सेल में किया था, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। चलिए, आगे हम बात करते हैं इसी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारी बात होगी वो क्या आएगी, हमने सेल में लिखा था प्राइस, जबकि यहाँ पर प्राइस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है रेंट, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं। तो किराए पे आपकी यहाँ पे राशि हो जाएगी और उसके बाद में आप यहाँ पे रुपीज लिखेंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा पर मंथ। क्या लिखना होगा यहाँ पे, पर मंथ लिखना होगा। ठीक है, जबकि सेल वाले में हमने यहाँ पे प्राइस लिखी थी कि आपकी वस्तु जो है, आपका जो मकान है, आपका जो स्कूटर है, आपकी जो कार बेचने योग्य है, उसकी प्राइस क्या थी वो हमने यहाँ पे लिखी थी। यहाँ पर हम किराए पे देना चाहते हैं। ठीक है, तो किराए पे देना चाहे तो आप उसमें रेंट लिखेंगे कि भाई आपकी किराया कितना लगेगा, 5,000 रुपये पर मंथ किराया लगेंगे। ठीक है, 5,000 रुपये पर मंथ आपका किराया होगा, ये बात यहाँ पे आप उल्लेख करेंगे। चलिए, इसके बाद में हमने वहां भी लिखा था कॉन्टेक्ट, यहाँ भी कॉन्टेक्ट लिखना है। अब आप संपर्क किससे करेंगे, तो उसका वही नाम पता फोन नंबर लिखा जाएगा, नाम पता या फिर फोन नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से आप क्या करते हैं, ये आपका फॉर्मेट बन जाता है किराए पे कोई भी वस्तु देते हैं उसके लिए। और इस बॉक्स को हम क्या कर देते हैं, यहाँ बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई सभी के। टू लेट यानी किराए पर देना, किराए पे देने का ये फॉर्मेट है, ऐसे बनाया जाता है। कोई सा भी एग्जांपल आ जाए, किसी भी वस्तु के बारे में, आप कोई भी चीज आप किराए पे देना चाह रहे हैं
तो वहां पर उस वस्तु का नाम लिखना है, उसकी क्वालिटी या उसकी पहचान वगैरह जो हमें बतानी है, और उसके बाद में हमें रेंट लिखना होगा, वो पर मंथ में देना होगा, और लास्ट में हमें कॉन्ट्रैक्ट लिख देना होता है। बस इतना सा फॉर्मेट है। इसके बाद में आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रट्टा नहीं मारना है। हमें बात यहां समझनी है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अवेलेबल लिखना है। अवेलेबल में हमें क्या बेचना, क्या हमें किराए पे देना है, वो वस्तु लिखनी है, वो चीज उसका उल्लेख करना है हमें, उसका हमें यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में उसकी पहचान बता दी जाती है, और उसके बाद में रेंट लिख दिया जाता है, और रेंट लिखने के बाद में हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो जिससे हमें किराए पे लेना है उसका वहां पे नाम लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसी स्टेप में हम बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल की बात की थी, टू लेट का एग्जाम्पल कैसे अगर हमारे क्वेश्चन आ जाए, टू लेट का क्वेश्चन आ जाता है और उसका सोल्यूशन हमें कैसे करना होता है, वो अकॉर्डिंग हमने जो अभी फॉर्मेट देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आंसर देने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं टू लेट का क्वेश्चन आने पर हमें आंसर कैसे लिखना होता है। अभी हमने फॉर्मेट में बात की थी, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आया था वो आया था अवेलेबल का। किसका आया था, अवेलेबल शब्द का हमें क्या करना, हमारे पास में वस्तु है, तैयार है किराए पे देने के लिए, तो वहां पर अवेलेबल शब्द लिखते हैं, जिसमें हमने लिखा ए हाउस, एक घर है हमारे पास जो कि हम किराए पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे लिखना होता है कि उसका एड्रेस। अब यदि आपके क्वेश्चन में एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है तो आप एड्रेस डालते हैं, तो यहां पर यदि क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर क्या कर सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 836 न्यू कॉलोनी कुचामन सिटी। ठीक है, उसके बाद में अब आप उसमें बाकी पहचान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहचान लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 रूम्स, 3 रूम्स है, इसके अलावा ए किचन है, ए बिग हॉल है, लेटेंट बाथरूम्स, लेटेंट बाथरूम्स हैं, पावर एंड वाटर कनेक्शन है, पावर का और पानी का वो कनेक्शन है, कार पार्किंग है। ठीक है, कार पार्किंग है, इसके अलावा एक गार्डन है, ऑन रोड, सड़क पर है मकान, आपका जो ये मकान है वो हाउस है वो कहां पर है, ऑन रोड है। इसके अलावा अब जो बात आती है अवेलेबल के बाद में, अगली बात जो आपको याद रखने की बात है वो है रेंट। किराया कितना होगा, 4000 पर मंथ, पर मंथ आपके 4000 लगेगा, ये आपने किराए पे देने की शर्त रखी है। इसके लिए आप कांटेक्ट करें किससे, या आपका अनुराग नाम का कोई व्यक्ति है, इसके मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं। और लास्ट में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, विज्ञापन में लास्ट में आपको क्या करना होगा, बॉक्स को बंद करना। हम यहाँ पर ये बात देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे इसी स्टेप में हम बात करते हैं एकोमोडेशन वांटेड की। ये तो किराए पे देने का हुआ। अब आप मान लो खुद लेना चाहते हैं, आप किराए पे चाहते हैं, कोई आवास चाहते हैं, या फिर आप कोई इस प्रकार से आप कोई शॉप चाहते हैं। ठीक है, किराए पे लेनी पड़ती है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे वहां पर मैं आपको बताता हूं। छोटा सा एक चेंज है, वो आपको चेंज करना है। एक या दो परिवर्तन है, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में परचेज का जो विज्ञापन देखा था उसके अकॉर्डिंग ही सिमिलरिटी चलेगी, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है जो मैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया था ना टू लेट वाले में और सेल वाले में चेंजेस, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे ही हमें एकोमोडेशन वांटेड वाले में करना है। एकोमोडेशन और परचेज का जो है उसमें सिमिलरिटी आती है, उसमें क्या परिवर्तन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने हेडिंग लिखी एकोमोडेशन। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आपको आवास से ये ध्यान रखना, आवास के लिए लिख रहे हैं आप, आवास के लिए फॉर्मेट बना रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। ठीक है, ये आपने हेडिंग लिख दी। एकोमोडेशन वांटेड हेडिंग लिखने के बाद में परचेज में आपने क्या किया था,
परचेज में आपको यहाँ पर आपने फॉर्मेट में लिखा था वांटेड, तो यहाँ भी आप वांटेड लिखते हैं। क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप उसमें लिख सकते हैं क्या, और उसके बाद में उसकी पहचान। वही बात है जो हमने परचेज में लिखी थी। तो परचेज में जैसे हमने कोई घर खरीदा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आवास चाहिए किराए पे, तो वो आप वस्तु या सॉरी उस आवास के बारे में लिख करके फिर उसके बाद में उसकी पहचान जो आपने परचेज में लिखी थी वो कंप्लीट आप यहाँ पर पहचान लिख सकते हैं कि मुझे ये फैसिलिटीज की आवश्यकता है, मुझे इस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर विज्ञापन में लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हमने परचेज में प्राइस लिखा था, जबकि यहाँ पर रेंट होगा, क्योंकि आप किराया देंगे। यहाँ पे रेंट यहाँ पर लिखेंगे आप अप टू, कि आप कितना दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं भाई, जितना आप दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। आपको जितना किराया देना होता है कि मुझे 5,000 वाला यहाँ पे फ्लैट चाहिए, या इसके अलावा मुझे 10,000 वाला चाहिए, तो ऐसे अकॉर्डिंग जो आपको जितना मतलब आप लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग योर फैसिलिटीज, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। अप टू यहाँ पे पर मंथ लिखेंगे, ध्यान रखना ये पर मंथ वाला ध्यान रखें, जरूरी है। चलिए इसके बाद में वही कॉन्टेक्ट, क्या कॉन्टेक्ट, आपको कॉन्टेक्ट किससे करना है, उसका नाम उसका एड्रेस लिख सकते हैं आप, और उसके साथ में आप वहां पर फोन नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद में आप इस बॉक्स को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। तो आपने क्या देखा, केवल परिवर्तन रेंट में देखा, बाकी सेम बातें वो की वो एज इट इज जो पहले आपने परचेज में सीखी थी। तो इसमें क्या किया आपने, केवल और केवल रेंट के बारे में चेंज किया, बाकी वांटेड वो का वो है, कॉन्टेक्ट में वो की वो चीज लिखी जा रही है। ठीक है, और वांटेड में आपने क्या या पहचान वगैरह वो जो आपने परचेज में लिखी थी वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने केवल रेंट में चेंज किया, यहाँ पे प्राइस था यहाँ पे रेंट कर दिया, बस, और कोई परिवर्तन नहीं है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो बात करते हैं हम आगे। इसी स्टेप में हमने अभी बताया था कि अकोमोडेशन वांटेड का फॉर्मेट क्या होता है। तो अकोमोडेशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको कहा था कि परचेज में जो परचेज का विज्ञापन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही अकोमोडेशन वांटेड भी लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, क्या बदलाव है, क्या फर्क है, वो सिर्फ ध्यान में रखना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, केवल और केवल समझना है, और समझने के बाद में आप इजी वे में आसान तरीके से आप बिल्कुल अकोमोडेशन वांटेड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वांटेड आपने पहले भी उसमें भी वांटेड लिखा था, मैंने आपको चेंज केवल एक बताया था कि परचेज वाले में केवल एक बदलाव करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो वांटेड में हमने क्या लिखा, ए हाउस, एक घर हमें चाहिए। ठीक है, किराए पे चाहिए, तो आगे आपने रेंट लिख दिया है। उसके बाद में आपने एड्रेस लिख दिया कि हमें यहाँ पर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, इस एड्रेस पर हमें घर चाहिए, आपने विज्ञापन दे दिया। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि 3 रूम्स की आवश्यकता है हमें, एक किचन की, उसमें एक किचन होना चाहिए, एक बड़ा हॉल होना चाहिए, बिग हॉल होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम्स होना चाहिए, इसके अलावा पावर एंड वाटर सप्लाई होनी चाहिए, या वाटर कनेक्शन कह सकते हैं, पावर एंड वाटर कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा कार पार्किंग की भी आपको आवश्यकता है, एक गार्डन की भी आपको आवश्यकता है, और आपका जो मकान है वो होना चाहिए किस पे, ऑन रोड होना चाहिए। और आप कहेंगे कि हम किराया 5,000 तक दे सकते हैं पर मंथ, अप टू 5,000 पर मंथ आप किराया दे सकते हैं। तो ये आपकी ये सब बातें आप लिखेंगे, और कॉन्टेक्ट उसके लिए आप कॉन्टेक्ट करें, अजय नाम का आप शख्स, आपका नाम क्या है, अजय है, और मोबाइल नंबर आपके ये हैं। तो जो भी ये विज्ञापन देखेगा और जिसको ये देना होगा वो क्या करेगा, तुरंत आपको कॉल करेगा, या आपके एड्रेस पर आपसे वो मिल सकता है यदि आप नजदीक है वहां पर। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे बात की, केवल हमने क्या किया, रेंट में आपको डिफरेंट करना है कहाँ का, परचेज वाले विज्ञापन में, और इसमें क्या फर्क है जो मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, आई होप मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं, एक तो टू लेट किराए पे देने वाली, और एक अकोमोडेशन वांटेड। तो अकोमोडेशन वांटेड के साथ में हम ये बात भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपको कोई शॉप किराए पे लेनी है तो वहां पे आप अकोमोडेशन वांटेड नहीं करेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, शॉप वांटेड। ठीक है, क्या करेंगे, शॉप वांटेड करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, एड्रेस डालना होता है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका यदि एड्रेस नहीं आता है तो आप बिल्कुल मन से लिख सकते हैं, जिसमें आप एड्रेस
कोई सा भी आप हो वो लिख सकेंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट जो बातें मैंने बताई मेरे सेशन में वो समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए आप क्या करें, प्लीज़ मेरे इस चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर को सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर अवश्य करें। थैंक्स।